वन के लास्ट में हमने देखा था एस ने अपने पोकेबॉल को फेंका था। अब आगे वह पोकेबॉल से निकलता है बुलबासर। तभी एस कमेंट देता है बुलबासर अपने वाइन से टोटोरल को वापस लाओ। तो बुलबासर अटैक करने वाला था कि तो टीम रॉकेट से जेम्स अपना पोकेबॉल फेंकता है और कहता है विजिंग मैंने तुम्हें चुना है, बाहर आओ। एक सफेद रोशनी के साथ विजिंग निकलता है। तभी जेम्स कमांड देता है विजिंग स्मोक स्क्रीन का अटैक करो। तो वह स्मोक स्क्रीन का यूज करता है। स्मोक की वजह से बुलबासर कुछ देख नहीं पा रहा होता है। यह देखकर आशा अपना दूसरा पोकेबॉल फेंकता है और कहता है बाहर आओ चार्जर, और यहाँ पर फैली हुई स्मोक को हटा दो। चार्जर बाहर आता है और गस्ट अटैक का यूज करता है। गस्ट अटैक की वजह से फैली हुई धुआं हट जाती है। तो इसके बाद बुलबासर फिर से वन वे अटैक करता है। वो वन वे पे सीधे जाकर टोटोरल को बांध लेती है। इसके बाद बुलबासर वन वे से टोटोरल को खींचने लगता है। थोड़ी और दम लगने पर टोटोरल जेसी के बालों को छोड़ देता है, लेकिन वह गिरने वाला था कि तभी ऐसे उसको पकड़ लेता है। तो इसके बाद ऑब्सर्जनिंग ग्राउलिथ को टीम रॉकेट पर अटैक करने के लिए भेजती है। तभी टीम रॉकेट से जेम्स कहता है विजिंग ग्राउलिथ के ऊपर स्लग अटैक करो। तो विजिंग स्लग अटैक करता है। यह अटैक की वजह से ग्राउलिथ कुछ देख नहीं पा रहा होता है। जिसके बाद टीम रॉकेट से जैसे अपना पोकेबॉल थ्रो करती है और इस पोकेबॉल से बाहर आता है लील की टांग पोकेमॉन। तो इस तरह पास भेजता है स्कॉटल को। बाहर आते ही स्कॉटल वाटर गन अटैक करता है जो सीधा जाकर लील की टांग को लगता है। ये सब देखकर जैसी कहती है अब सारी पोकेमॉन एक साथ अटैक करो। जिसको सुनकर तभी ऐस कहता है अब टाइम आ गया इसको खत्म करने के लिए। पिकाचू और बाकी सब पोकेमॉन अपने पावरफुल मूव का यूज करो। तो यह सुनकर पिकाचू यूज करता है थंडरबोल्ट का। इसके बाद चार्जर यूज करता है फ्लेम थ्रो का। तो इसके बाद स्कॉटल यूज करता है वाटर गन अटैक का। और लास्ट में बुलबासर यूज करता है लीफ ब्लेड। उनके चारों अटैक कंबाइन हो जाते हैं और बन जाते हैं एक पावरफुल मूव। यह अटैक पहले ब्रिटिबेल को लगता है और इसके बाद यह अटैक बीजिंग को लगता है। बीजिंग के बाद यह अटैक लगता है लील की टांग को और लास्ट में यह अटैक आर्बोक को लगता है। यह अटैक की वजह से चारों को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है और जिसकी वजह से बहुत चारों हवा में उड़ जाते हैं। जिसके बाद एस का चारों पोकेमॉन एक साथ टीम रॉकेट को घूर रहे होते हैं। जिसको देखकर टीम रॉकेट बहुत डर जाती है और सोच रहे होते हैं कि अब उनका क्या होगा। लेकिन यहाँ आज के चारों पोकेमॉन से कोई अटैक नहीं करता, बल्कि टोटोरल टीम रॉकेट ऊपर अटैक करता है। अटैक अटैक से बहुत दिनों हवा में उड़ जाते हैं। और हम इस तरह पास को देखते हैं जो टोटोरल को ऑब्सर्जनी को दे रहा होता है। तभी वह कहती है तुम लोगों का शुक्रिया, तुम्हारी वजह से बहुत नई ट्रेनर अपना शुरुआती पोकेमॉन पास होगी। जिस पर एस कहता है मेंशन नोट, ये तो हमारा काम है और अब मैं जोटो लीग में रजिस्टर करने का इंतजार कर नहीं पा रहा हूँ। उसके कंधे पर बैठा पिकाचू एस की तरह एक्साइट होता है। सीन चेंज होता है और हम प्रोफेसर ओक के लैब को देखते हैं। फिर हम प्रोफेसर ओक को देखते हैं जो बोल रहे थे कोई ना कोई मुझे मेरे सुनने के टाइम पर कॉल करता है। फिर वो स्क्रीन को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो ऐसे है। एस कहता है हेलो प्रोफेसर, आप कैसे हैं? मैं और मेरे दोस्त न्यू बग टाउन में पहुंच गए हैं। तो प्रोफेसर ओक कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। और तुम्हारा एस, क्या तुमने रजिस्टर कर लिया? लेकिन एस कुछ कह पाता कि बीच में प्रोफेसर अल्फा आ जाते हैं और वह कहते हैं हेलो प्रोफेसर, क्या आपने मुझे पहचाना? तो वह कहते हैं हाँ अब तो प्रोफेसर एल्फ है। कोई डिस्टर्ब ना करने के लिए ऐसे चेयर से उठ जाता है और उनको बैठने के लिए देता है। कुछ टाइम गुजर जाता है लेकिन वो अभी भी बात कर रहे होते हैं। तभी नाज़ाई कहती है अभी मेरे पास काफी फ्री टाइम है तो मैं तुम्हारा रजिस्टर कर देती हूँ। तो एस कहता है फाइनली मैं जोटो लीग में रजिस्टर करने जा रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं नाज़ाई पॉकेडेक्स को एक मशीन के अंदर डाल रही होती है। तो इस बड़े मशीन के स्क्रीन पर इसका फोटो आता है। फिर नाज़ाई इस मशीन के कीबोर्ड पर टूप टाप कर रही होती है। इसके बाद मशीन से आवाज आती है ट्रेनर डेस्केजम पहले टाउन सक्सेसफुली रजिस्टर। फिर वो मशीन से पॉकेडेक्स बाहर आ जाता है। इसके बाद वो एस को पॉकेडेक्स देते हुए बोलती है अब से तुम जोटो लीग में भाग लेने के लिए क्वालिफाई हो गए हो। एस कहता है थैंक यू नाज़ाई। फिर नाज़ाई एक गाइड बुक निकाल दी और कहती है ये लो एस, ये गाइड बुक तुम्हारे सफर के लिए जरूरत पड़ेगी। जैसे ही एस लेने वाला था कि तभी ब्रॉक आता है और इसको ले जाता है और वो बोलता है फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको संभाल के रखूंगा। फिर नाज़ाई कुछ सोचती है और कहती है एस तुम अपने पहले बैच के लिए वायलेट सिटी जा सकते हो। तो एस कहता है ठीक है नाज़ाई, अब से हमारा अगला मंजिल वायलेट टाउन होने वाला है। फिर हम देखते हैं ऐसे मिस्टर और ब्रॉक अपने अगले मंजिल की ओर जा रहे होते हैं और उनको बहुत दिनों गुड बाय कर रहे होते हैं। ऐसे होता है एपिसोड 1 की पार्ट 2 के दी एंड। तो चलो मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर वीडियो में।